याकूब उसका 4 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 7 वचन। जाना पहचाना लेकिन बहुत पावरफुल। कई लोगों को बाय हार्ट याद है, लेकिन मैं आपको बताऊं यही हमारे जीवन की सच्ची ताकत है। इसलिए परमेश्वर के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर के समर्पण में आ जाओ और मुंह खोल के शैतान को बोलो, यहां से निकलो तुम मेरे घर से। तब क्या हो जाएगा? बीमारी आपके घर से दूर हो जाएगी, आपके धंधे से मंदी चली जाएगी, आपके घर से अशांति चली जाएगी। आपके घर से ही नहीं, आपके मन से भी अशांति चली जाएगी, आपके अंदर से डिप्रेशन चला जाएगा। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, अपने आप को उसकी अधीनता में लेके आएंगे और कहेंगे प्रभु जैसे आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। और जब आप प्रभु को बोलेंगे जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा, 80% विक्ट्री उधर ही आ जाती है। क्योंकि हम एक ऐसे पेड़ के नीचे आ जाते हैं जिसकी छांव में कभी वो धूप नहीं आ सकती। एक ऐसी सुरक्षा में आ जाते हैं जिस सुरक्षा को इस दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती। जब हम कहते हैं प्रभु हम आपकी अधीनता में आते हैं तो शैतान उसी वक्त डरना कांपना चालू हो जाता है। और रहा सा बाकी 20% जो बाकी बचा, तब आप खाली मुंह बोलेंगे और 1 सेकंड बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से शैतान तू मेरे घर से मेरे जीवन से चला जा। लिखा है वो चला जाएगा। जिस तरह रोशनी का बटन जब दबाते हैं तो अंधेरे को बोलना नहीं पड़ता है कि अंधेरा तुम भाग जाओ, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई अंधेरा भाग जाता है। जब विधवा के बेटे को यीशु मसीह को चंगा करना था, तब उसके सामने वो 2 घंटा बैठा नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह बैठ के उसके ऊपर प्रार्थनाएं नहीं कर रहा था, लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा उठ जाओ। याहिर की बेटी के आगे वो बैठ नहीं गया, उसने कहा ललिता कुम्मी। लाजरस की कब्र के बाहर आके वो ड्रैग और वेकर नहीं करने लगा, अभी मैं क्या करूं कैसे करूं, नहीं, उसने बोला लाजर बाहर आ जाओ। तो आपकी चंगाई के लिए वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, खाली आप बोलेंगे ना कि यीशु मसीह के नाम से बीमारी चली जा, तो बीमारी चली जाएगी, मंदी चली जा। जब 2 बहनें मिल जाती हैं, जब 2 बहनें मिल जाती है तब लाजर जिंदा। 2 बहनें मिलने दो, एक मैं हूं बहन और एक मेरा प्रभु। दोनों को मिलने दो, खाली अधीनता में उसके आने दो खाली। फिर आप देखो इस दुनिया में सबसे बड़ा सबसे पावरफुल दुश्मन 0 हो जाता है जब आप परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को दे देते हैं। तो हालेलुया। वो आपको आंख नहीं दिखा सकता, वो आंख कभी दिखाएगा आपको डराएगा कभी जब आप उसकी अधीनता में परमेश्वर के अधीनता में से बाहर आते हैं। जब आप उसकी बातों को ना बोलते हैं परमेश्वर के, तो आप उसकी अधीनता के बाहर आते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन आपके पास आया और आप बोलते हो नहीं प्रभु मैं इस बात को आप भी जाके घर से आप भी का भी मैं मानूंगा, जाके काम हो गया आपका। ये शैतान के नीचे के गिरने का कारण यही था कि उसको प्रभु की अधीनता पसंद नहीं थी। नहीं तो वो तो सोने और चांदी हीरो जवाहरातों से नील मणियों से बना हुआ वो ऐसा स्वर्गदूत था कि सारे स्वर्ग में उसके जैसा कोई नहीं था, उसके जैसा खूबसूरत, उसके जैसी पर्सनालिटी, उसके जैसा विजडम, उसके जैसा सिस्टम किसी के पास नहीं था। भले उसको ये सारी चीजें प्रभु के पास से मिली थी, उसको खुद की नहीं थी, लेकिन स्वर्ग में उसने परमेश्वर से ये सारी बातें सीखी थी क्योंकि वो परमेश्वर के करीबी था। वो परमेश्वर को जांचता था कौन सी चीज कैसे करनी है, क्या करना है। ये सारे सिस्टम उसने परमेश्वर से सीखे।
लेकिन एक चीज में फेल हो गया, एक चीज में, वो था समर्पण करने में। आज के विश्वासी एक ही चीज में फेल हो जाते हैं, सुन के जाते हैं, समझ में भी आता है उनको, अच्छा भी लगता है उनको, लेकिन समर्पण करने में, अधीनता में, प्रभु के आने में वो फेल हो जाते हैं। और ये एक चीज में फेल हो गए तो फेल हो गए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप अगर परमेश्वर के अधीनता में आने से अपने आप को रोक के रखेंगे, फेल हो जाएंगे, तो आपका जीवन फेल हो गया। कोई दूसरा इंटरमीडिएट रास्ता नहीं है, कोई दूसरा, भाई मैं प्रभु आपकी अधीनता में नहीं आऊं और कोई रास्ता है कि हम आपके आशीषों को पा सकें, तो प्रभु बोलेगा नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, यही शॉर्टकट है, यही लॉन्ग कट है। यही अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के अधीनता में आना यही एक रास्ता है। अगर ये चीज में फेल, सब चीजों में फेल। ये लूसीफर इतना खूबसूरत, करूब, अभिषिक्त, बुद्धि से भरा हुआ, ये चीज में मार खा गया। नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में शैतान का इंट्रोडक्शन दो राजाओं के द्वारा हुआ है, एक बेबीलोन के राजाओं के द्वारा और एक दूसरे राजाओं के द्वारा। परमेश्वर ने शैतान का परिचय इन दो राजाओं के व्यवहार के बारे में बताते बताते इंट्रोडक्शन दे दिया। क्यों, अगली मीटिंग में हम देखेंगे। लेकिन आज की सभा में परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहता है, वो ऊपर से नीचे आया, ये हकीकत है, लेकिन अकेला नहीं, क्योंकि उसने ऊपर सेंचुरी को, अपनी एरिया को भी खराब किया था। स्वर्ग में उसने परमेश्वर की निंदा करके 1/3, 1/3 स्वर्गदूतों को अपने कब्जे में कर लिया था, अपने चालबाजी में ले लिया था। जैसे कलीसिया के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे एक अगर खराब होता है तो दूसरे 3-4 को खराब करता है। वो कहता है मैं अकेला नहीं निकलूंगा, मैं 4-5 को लेके निकलूंगा। ये लोग प्योरली शैतान के स्वभाव वाले लोग होते, जिनको बाद में न प्रभु की पड़ी रहती है, न कलीसिया की पड़ी रहती है, न वचन की पड़ी रहती है, किसी बात की पड़ी नहीं रहती है। उसको एक ही चीज की पड़ी रहती है, परमेश्वर के घर को कैसे खराब करूं, जैसे शैतान को पड़ी थी। हालेलुया। वो नीचे गिरा, लेकिन अकेले नहीं, उन सारे स्वर्गदूतों के साथ जिन्होंने मिलकर विद्रोह किया था। बलवा, रिबेलियन, विरोध। जबकि भी हम प्रभु के वचन को ना बोलते हैं, हम विरोधी हैं। और एक विरोधी कभी भी ऊपर नहीं आएगा, विरोधी ऊपर से हमेशा नीचे आएगा। इसके लिए जिंदगी में कभी न परमेश्वर का विरोधी बनना, न प्रभु के घर का विरोधी बनना, न प्रभु के दास और दासी का विरोधी बनना, न परमेश्वर के वचन का विरोधी बनना। क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए वो एक विरोधी काफी है, पहले उससे तो निपटे। वो विरोधी है, उसको भी नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे कि उसके नाम क्या है। उसके नाम के अनुसार, शैतान के जो नाम है, उसके नाम के अनुसार उसके काम है। उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि निरंतर आप अपने जीवन में विजयवंत जीवन बिताएं, तो आप अपने प्रोटेक्टर को भी और आप अपने विरोधी को भी जानना बहुत जरूरी है।
रिलैक्सली बोलता हूं, आराम से बोलता हूं। अपने कर्ता को भी जानना और अपने कर्ता के विरोधी को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी पूरी आंखें खुलनी चाहिए। और पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या करने को आया है? हमारी आंखें खोलने के लिए आया है, ताकि हम जो पतले दुबले छोटे मोटे, प्रभु चाहता है आपके द्वारा शैतान भगाया जाए। क्योंकि ये शैतान को भगाना ये परमेश्वर के रुतबे के मामले में नीचे की बात है। प्रभु बोलता है मैं इतने छोटे काम को मैं नहीं करूंगा, मैं महान परमेश्वर हूं। प्रभु कहता है ये काम मेरे छोटे छोटे बच्चे करेंगे। स्वर्ग से भी परमेश्वर ने, यीशु ने उसको नहीं गिराया नीचे। उसने उसी की आग, जो उसने अपने अंदर आग, जो घमंड की आग उसके अंदर थी, उसी आग को प्रभु ने इस्तेमाल किया और उसी आग ने उसको नीचे। प्रभु ने कहा मैंने थोड़ी उसको गिराया, मैं तो बैठा था, मैंने खाली देखा वो नीचे गिर रहा था। ये है हमारा यीशु, जिसको कई बार हम लोग मामूली समझते हैं, कई बार हम उसको कारपेंटर समझते हैं। वो कारपेंटर बन के आया था, वो कारपेंटर है नहीं, वो प्रभु है। वो इंसान बन के आया था, लेकिन वो प्रभु था। वो प्रभु था, वो प्रभु है, और वो हमेशा प्रभु रहेगा। हालेलुया। एक ही वो परमेश्वर है जो इस दुनिया के सारे व्यक्तियों के द्वारा आराधना के योग्य है। हालेलुया। इसी चक्कर में शैतान गिर गया। जब वो देखता था कि स्वर्गदूत मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उसको कहते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, सारी पृथ्वी आपकी महिमा से भरी हुई है। शैतान को अंदर वो चाहता था लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे सामने झुके, मैं आकाश के तारा गण से भी मैं ऊंचा जाऊं, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊं। मतलब परमेश्वर मेरे सिंहासन के नीचे आए। तो कैसे रह सकता है? इस दुनिया में जो कोई भी कहता है कि मैं प्रभु हूं, मतलब आप समझ जाओ उसके दिन पूरे हो गए। चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो, जहां कहीं भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बोलता है मैं भगवान हूं, तो कुछ दिनों की बात है, वो गया, उसका टर्न आ गया है अभी जाने का। तो अभी वो नीचे तो गिरा, स्वर्गदूत भी नीचे गिरे, पृथ्वी पर प्रभु ने गिरा दिया। लेकिन वो पृथ्वी पर रहें कैसे भाई? क्योंकि पृथ्वी पर रहने के लिए तो ये मट्टी का शरीर चाहिए भाई। अगर मट्टी का शरीर नहीं है तो तुम इलीगल है यहां पे। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। इसके लिए सबसे पहला गोल, अगर उनको सच में शैतान का जो सपना है कि लोग मेरी आराधना करें, लोग मेरे आगे झुकें, मेरी प्रशंसा हो, ये एक ही सपना लेके वो अभी तक भटक रहा है, जो सपना उसका कभी पूरा होने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने बाप का बाप कभी नहीं बनेगा। जो बाप है वो बाप रहेगा। मैं पड़ोसी को बोलो बाप बाप है। हालेलुया। पौलुस ने कहा तुम्हारे पास चाहे सिखाने वाले कितने आए, कितने भी हजार बोलो, 5000 बोलो, तुम्हारे पास अगर
कोरिन्थियन इसके आसपास एरा में 5000 लोग भी तुमको सिखाने वाले आएंगे ना, बाप मैं हूं तुम्हारा। हालेलुया। तो ये उल्लासनगर वाले भी सिखाने वाले कितने भी आए लोगों के पास, लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन इधर का बाप इधर है, ये है। हालेलुया। मार किसने खाई है? इसने खाई है, बाप नहीं। हालेलुया। प्रभु ने किसको खड़ा किया? इसको खड़ा किया इधर। हालेलुया। कोई भी बाप का बाप नहीं बनेगा। हालेलुया। ये चीज आप समझ के चलो, क्योंकि अगर आप ये चीजों को नहीं समझेंगे, अगर गिर गए ऊपर उठना बहुत मुश्किल होगा। मैं फिर से आपको बोलता हूं, क्योंकि मैं गिर के उठा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गिरे, क्योंकि गिरकर उठना एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। बहुत प्रभु के मदद की जरूरत पड़ती है हमको। इसके लिए गिरने से बचो, गिरने से बचो। अपने पड़ोस को गिरने से बचो। गिरना बहुत खतरनाक है। हाँ, आज तक शैतान तड़प रहा है, गिर गया है ना नीचे, न घर का रहा न घाट का। धरती पे तो फेंका, लेकिन धरती पे भी उसको जगह नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के पास अगर आता है, मैं बोलता हूं नो वैकेंसी। ये होटल में जगह नहीं है तुमको, ये होटल पहले ही फुल है, पवित्र आत्मा से भरपूर है। आप भी बोलिए उसको, आप भी बोलिए नो वैकेंसी। बाबा इधर जगह नहीं है, रॉन्ग नंबर, निकलो निकलो इधर से, बोलो निकलो, चलो 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 निकलो, चलो निकलो, बोलो इधर से। याद रखना, रोमन्स की किताब में लिखा है, कोरिन्थियन की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में वास करता है वो पवित्र है। जो तुम्हारे अंदर है वो ज्यादा सामर्थी है उससे जो बाहर है। मेरे अंदर सामर्थी परमेश्वर है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। ये चीज जान लेना आप। अगर गलती से भी पवित्र आत्मा को बाहर का रास्ता दिखाया आपने, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आबाद होने का एक ही रास्ता है, ये जिसका मंदिर है उसको ही मंदिर में बिठाओ, और किसको नहीं। शैतान को ना बोलना सीखो। एक बार अगर शैतान घुस गया तो तौबा, चो तौबा। और शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं का अभी यहां पे एक ही गोल है, वो है हमको शरीर चाहिए, और वो कैसे भी करके आपके और मेरे शरीर में आना चाहता है। नहीं तो काम कैसे करेगा वो? नहीं तो काम कर ही नहीं सकेगा। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। उसको अंदर घुसना है। समझो किसी व्यक्ति को आपके घर में घुसना है, तो वो क्या करेगा? कौन से रास्ते से आएगा? चोर रास्ता भी जब भी खुला रहेगा ना। समझो आप खड़े हैं दरवाजे पे और वो आपके घर में घुसना चाहता है, तो उसको दो तीन रास्ते हैं। एक, कोई भी तरीके से पहले आपको अंधा करे, आपको अंधा कर दे, आपको दिखाई नहीं देगा, तो आराम से आपके घर में आ जाएगा। दूसरा चीज, अंधा नहीं कर सकता तो थोड़ा लापरवाह कर दो इसको। क्या करो? थोड़ा इसको लापरवाह करो। लापरवाह मतलब इधर उधर देखेगा, मन भटकेल इधर उधर, जो किलिसाएं भटकते हैं। लापरवाह, वो घुस जाएगा। और तीसरा, वो कैसे घुसेगा? जब आपका पूरा दिमाग खराब कर दे, वो मतलब आपके दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल करे। जब आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कौन मेरे घर में गया, कौन घर से बाहर आया। बोलो आउट ऑफ कंट्रोल।
आउट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर के तिमोथी के किताब में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ्य, प्रेम और सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है। सेल्फ कंट्रोल एक मनुष्य को दिया जाता है ताकि वो अपने आप को संभाले और कोई भी चीज ऐसे ही उसके अंदर ना आए, ऐसे ही कोई चीजें अंदर ना आए। सेल्फ कंट्रोल। शैतान पूरी कोशिश करता है कि या तो आपको अंधा बनाए, या तो आपको लापरवाह क्रिश्चियन मसीह बनाए, और नहीं तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर ना हो, आपके ऊपर कंट्रोल खो दे। अब शैतान धूर्त है, वो किसी भी तरीके से चालबाजी करना चाहता है कि वो आपके अंदर घुसे। सैमसन के अंदर कैसे घुसा? चालबाजी से। क्या किया सैमसन को? दलीला भेजा। बोलो दलीला। दलीला ने क्या किया सैमसन को? दलीला ने सैमसन को कुछ नहीं किया, खाली उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। आउट ऑफ कंट्रोल, उसको जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो बताना चालू कर दिया, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। एक आदमी जब ड्रग्स पीता है, ड्रग्स, फार्मेकिया, इब्रानी में ड्रग्स को वह कहते हैं स्पिरिट्स, गंदी आत्मा। उसका नाम ही है गंदी आत्मा, ड्रग्स। जब एक व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो वो ड्रग्स उसके इंद्रियों को सुन्न कर देता है। इंद्रियों को क्या करता है? सेंसेस को। जब एक आदमी ड्रग्स पीता है तो उसके सेंसेस जो है, एहसास, उसके बदन के जो भी एहसास है वो सुन्न हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब वो आंखें खुली है लेकिन देख नहीं पाता, कान है सुनता नहीं, बैठा है हाथ हिला सकता है लेकिन हाथ हिलाता नहीं। आउट ऑफ कंट्रोल। उसका देह उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं। और जब वो ऐसा करता है तो शैतान को बिना कोई तकलीफ के वो उसके अंदर आ जाता है। और आज मैं आपको यहां पे खड़े होके सावधान करना चाहता हूं, हर वो चीज जिससे आप अपना आपा खो देते हैं, हर वो बात जिसमें आपका सेल्फ कंट्रोल चला जाता है, उस बात के द्वारा ही शैतान आपके अंदर आता है, क्योंकि वो उसके सबसे आसान तरीका है। एक आदमी ड्रग्स पी के अपने घर के दरवाजे पे खड़ा रहे या दारू पी के, तो आपको लगता है बाहर का आदमी अंदर आ सकता है कि नहीं? आराम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि दारू पिया हुआ व्यक्ति को 1 सेकंड में हटाएगा, ड्रग्स वाले को अंदर चलाएगा। और मैंने यहां पे कुछ तरीके लिखे, मैंने यहां पे कुछ तरीके लिखे। वो प्लान बना के शैतान क्या करता है? अभी शैतान को घुसना है, क्योंकि उसको बॉडी चाहिए और बिना बॉडी के वो काम नहीं कर सकता। जो उसका सपना है शैतान का और उसकी सेना का, कि लोग हमारी आराधना करें, हम लोगों के ऊपर राज करें, मैं राजा बनूं। यीशु मसीह राजा नहीं, मैं राजा बनूं। ये सपना कैसे पूरा होगा भाई? जब तक शरीर ही नहीं है तो भटकने वाला है, फिर तो उसको भटकना नहीं है।
उसको आप चाहिए, उसको आप चाहिए, लेकिन आप तो उसको आने देंगे नहीं। इसके लिए आपके अंदर आने के लिए उसको ऐसा कोई काम करना है कि आप अपना आपा खो दें, आप होश में न रहें, आपको कोई ऐसे काम में लगाए कि आपको नशा लग जाए, नशा, आप नशे में। क्योंकि जब आदमी नशे में होता है तो वो अपने आपे में नहीं रहता। इसके लिए वो प्री प्लान करके, पहले से योजना बना के, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे वाक्यात आपके जीवन में करता है कि आप भले कुछ क्षणों के लिए आपा खो दें, ताकि जिन क्षणों में आप आपा खो दें वो अंदर आ जाए। आपको लगता होगा एक्सीडेंट अचानक से हो गया, अचानक से नहीं हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज अ प्री प्लान्ड, पहले से ही शैतान ने योजना बना के रखी थी। आपका एक्सीडेंट हो और आप जब कार से कार टकराए तो आप जोर से चिल्लाएं, और जब आप जोर से चिल्लाएं डर से, आप आपा खो दें और शैतान आपके अंदर आ जाए। आ रही है, समझ में आ रही है? इस तरह से प्लानिंग करके शैतान करेगा कि जवानी की उम्र में आपका पति मर जाए। क्योंकि जब जवानी की उम्र में आपका पति अगर मर गया तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, आप अपना रोते रोते आपा खो देंगी, और जब आप रोते रोते आपा खो दें वो उस क्षणों में आपके अंदर आ जाए। वो आपके बेटे को तैयार करेगा कि आपका बेटा इतना रिबेलियस बने, आपका बेटा ऐसी हरकतें करे, आप जूझ रहे हैं आपके बेटे से, आपका बेटा हाथ नहीं आ रहा, आप जूझ रहे हैं आपका बेटा हाथ में नहीं आ रहा, आप जूझ रहे, और जब आप परेशान, दिमाग काम नहीं करे, एक की दूसरी बात आप करना चालू करेंगे, तब शैतान आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि जब आप एकदम टिप टॉप है, जब आप होशो हवास में, शैतान कभी अंदर आ नहीं सकता। बोलो, प्लानिंग के साथ आता है। ऐसी प्लानिंग कि आपका दिमाग काम नहीं करे, आपके धंधे को इतना ऊंचाई से नीचा कर देगा कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मैं इतनी टर्नओवर पहले करता था, अभी 500 रुपया भी नहीं कमाता हूं। आपका दिमाग काम नहीं करे, और जब आपका दिमाग काम नहीं करे, आप आपे में नहीं है, तो आ जाए। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो शैतान की ज्यादा सुनते हैं, वचन की इतनी नहीं सुनते, वचन पढ़ते नहीं है, इसमें ज्यादा समय नहीं देते, यूट्यूब में ज्यादा समय देते। न्यूज 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 न्यूज, कपिल शो, कपिल शो, कपिल 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 कपिल, वो आदमी का वीडियो, वो आदमी का वीडियो, वो आदमी का वीडियो, वो आदमी का वीडियो, आपके मन को इतना थकाएगा, आपके मन को इतना थकाएगा, आपके मन को इतना थकाएगा कि आप जब घर जाएंगे और अगर टेबल बराबर पहुंची नहीं गई है, टेबल पे थोड़ा ही कचरा है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये टेबल साफ करना भी तुमको नहीं आता है, तुम लोग को पूरा दिन मैं काम करके आता है लेकिन टेबल साफ नहीं करते हो तुम लोग। हॉट टेम्पर, जब आप कंट्रोल में नहीं है, और जब आप कंट्रोल में नहीं है
वो आराम से आपके अंदर, क्योंकि जब आप हॉट टेम्पर हैं, आपको किसी की भी परवाह नहीं है। आप जो बने, नहीं करूंगा, ऐसा होगा, जैसा मैं बोलता हूं वैसा हो। अरे भाई, प्रभु से काय का प्रभु नहीं है भाई, मेरे को उसका भी। ये क्या हो गया? गुस्सा। शैतान चाहता है आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो, आपका कहीं ना कहीं दिमाग घूमे, आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी दे जिससे आपका दिमाग काम नहीं करे। आपका दिमाग खाली ओ तिसूरा लाम, अच्छा क्या, मेरे को यहाँ पे बहुत दर्द है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, दिमाग में उधर आके मेरी पत्नी कुछ बोलेगी तो चुप 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 तो कर तू, इधर मैं ते मुखे बाह में सूर लगो पे आते, तू तो के गाला नहीं लगी पैया। Out of control, because self control is the fruit of Holy Spirit. परमेश्वर ने हमको ये वरदान दिया है, कौन सा फल दिया है? सेल्फ कंट्रोल, ताकि कोई भी इविल मेरे अंदर ना आए। और शैतान को मालूम है कि जब तक इसका ये सेल्फ कंट्रोल मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तब तक मैं इसके अंदर, हाँ ये मेरे लिए ही बोल रहा है, ये ना, ये पास्टर मेरे को तुच्छ समझता है, हम गरीब है ना थोड़े, ये अमीर है ना, हमको तुच्छ समझता है। उसको बोल के बताए, वो अमीर है, उसको बोल के बताए, उसको बोल के बताए, मेरे कोई बोलेगा, मेरे कोई बोलेगा, मेरे कोई अच्छी बात नहीं है, पूरे घर जाएगा, नौकरी पे जाएगा, यही बात मेरे कोई बोलता है, मेरे कोई कंट्रोल नहीं। और फिर शैतान एक का दूसरा, क्योंकि एंट्री हो गया शैतान का, आ गया अंदर, इसको बीमार कर देगा शैतान, उसको बीमार कर देगा, ये अटैक करेगा, वो अटैक करेगा। माइंड। समझ में आ रही है बात? पीछे ब्रदर्स समझ में आ रही है? To enter in your body, their first goal is to make you out of control. आपके अंदर शैतान को आने के लिए उसका पहला काम है कि वो आपको क्रेजी बनाए, थोड़ा आधा पागल आपको बनाए। फिर उसके बहुत सारे तरीके आपको आधा पागल बनाने के लिए हैं, बहुत सारे तरीके आधा पागल बनाने के लिए। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आपके पति के लिए डालेगा कि आपके मन के अंदर आपके पति के लिए नफरत, पति के बारे में अच्छा सोचेंगी नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एक्चुअली जो आपका रक्षक है पति, जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी, उसी के लिए शैतान ने आपके मन में गलतफहमी डाल दी है। अभी आप बैठ के सोचो 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 और सोचो। इसके लिए कई बहनें यहाँ पे आती हैं, भाई आते हैं, कैसे बैठे रहते हैं मालूम है? इधर से जो वचन आ रहा है उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, दूसरे के साथ संबंध है, मेरा धंधा, इतना नुकसान हो गया, ग्राहक भी नहीं है, घर कैसे चलाऊंगा?
इधर आके बैठते हैं। और शैतान को ऐसे ही लोग चाहिए, आराम से, बिना किसी लड़ाई के शैतान आपके अंदर आ जाता है। मैंने कुछ बातें लिखी हैं। नाउ टू मेक यू आउट ऑफ कंट्रोल, आपको पागल बनाने के लिए वो प्लानिंग करता है सबसे पहले कि आपको हॉट टेम्पर बनाए, आप एक गुस्से वाले व्यक्ति, और फिर आपको गुस्से वाला व्यक्ति बनाने के लिए आपको दीवार का अमिताभ बच्चन का पिक्चर दिखाएगा और वो कैरेक्टर आपको इम्प्रेस करेगा। मैं किधर से हॉट टेम्पर बना? मैं ये मारामारी में कैसे, शैतान मेरे अंदर कैसे आया? दीवार। पीटर, तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार, और मेरे अंदर इम्प्रेस, मेरी जिंदगी वहां से बर्बाद हुई दीवार पिक्चर से। ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया। मैं इतना हॉट टेम्पर था, कोई मेरे को कुछ बोलता भी नहीं था तो भी मैं उसको लाफा लगाता था। हॉट टेम्पर था। इस हॉट टेम्पर की वजह से मैंने अपनी पत्नी को उल्लासनगर में सबसे ज्यादा, अगर किसी पति ने अपनी पत्नी को पीटा है तो मैंने पीटा है। क्यों? हॉट टेम्पर। मेरा घर किधर से बर्बाद हुआ? हॉट टेम्पर, गुस्सा। और वो गुस्सा कहां से आया? फिल्मों से। इसके लिए जितने लोगों को फिल्में देखनी है, मस्त जाओ, आराम से। शैतान आपके घरों को बर्बाद करेगा। जो कैरेक्टर आपको उधर इंप्रेस कर रहा है, आप वैसे बनेंगे। और ये मूवीज किसने बनाई है? शैतान ने। और शैतान की बुद्धि करप्ट हो गई है। वो जो भी चीज करेगा शैतान, वो आपकी बुराई के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ही करेगा। चाहे फिल्में आपको कितनी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आपको बर्बाद करेंगी। चाहे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन का कितना भी अच्छा रोल हो, आप कितनी भी फैमिली की अच्छी मूवी देख के आए, वो फैमिली आपके जीवन को बर्बाद करेगी। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाली जो ताकत है वो परमेश्वर का विरोधी है, दुष्ट आत्मा है। जब शैतान बात करता है तो आपको उसका बात करने का तरीका बहुत मीठा लगता है, लेकिन उसके मीठेपन में भी जहर है। वो प्लान करता है कि आपको कैसे व्यभिचारी बनाए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे ड्रग्स एक नशा है, लड़कियां नशा है, पराई स्त्री नशा है। आपको पराई स्त्री इस तरह से इमेजिन कराएगा कि उसके सामने आपकी पत्नी फीकी लगेगी, फीकी। जबकि आपकी पत्नी हीरोइन है, मस्त दिखती है, लेकिन आप व्यभिचार कर रहे हो। क्यों व्यभिचार कर रहे हो? क्योंकि शैतान ने प्लानिंग के साथ आपके पास कोई ऐसी लड़की भेजी, दुकान पे आई लड़की, आपसे प्रेम से बात किया, आपको थोड़ा अपना बनाया, आपको बोली आप कितने अच्छे लगते हो, आप मुझे अच्छे लगने लगे, और आपको लगा मैं हीरो हूं। आप हीरो नहीं हैं, आप बलि का बकरा हुए। मेरे को लगता है मैं हीरो हूं, मैं बहुत मस्त दिखता हूं, मुझे बात करने का टैलेंट है, मैं कोई चीज हूं। व्यंजे पुठ्या नथ्यू मरण, मुझे मथा मरण थी, जरूर मुंह में कई गाला ना, जरूर मेरे अंदर कोई बात है। और ये बात मुझे ले डूबी, व्यभिचारी बन गया मैं, व्यभिचारी।
एकदम लो ग्रेड का व्यभिचारी, किसको भी नहीं छोड़ता था, एकदम गंदगी में। वहां से उठा हूं मैं। बहनों के लिए बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं हमारी बहनें बहुत समझदार हैं। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, पराया मर्द ऐसा दिखाएगा आपको जैसे पराया मर्द बहुत सलमान खान है। आपका जो पति है वो आसरानी है। वो अरेंज करेगा इस तरह से कि आप डिप्रेस हो, आप डिप्रेशन में जाएं। आपकी बहनें दूसरी बहनों को ज्यादा वैल्यू देगी, आपको वैल्यू नहीं देगी। ये प्लानिंग के साथ होता है शैतान, जिससे आप डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाएंगे, निराश, दिमाग काम नहीं करता है, तब शैतान आसानी से आपके अंदर घुस के आ जाएगा। आपका पति 2% की भी वैल्यू आपको नहीं देगा, और दूसरे पराये मर्द इतनी वैल्यू देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। इतनी वैल्यू, घोट न थोड़े वैल्यू। घोट पति वैल्यू नहीं दे रहा है, पति वैल्यू नहीं दे रहा है, पति वैल्यू नहीं दे रहा है, पति वैल्यू नहीं दे रहा है। सोच सोच के डिप्रेशन, शैतान अंदर अटक गए। क्योंकि उसको बॉडी चाहिए, उसको शरीर चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के वो काम नहीं कर सकता, आपके ऊपर राज नहीं कर सकता, आपकी आराधना को नहीं, उसको चाहिए आप सब लोग उसकी आराधना करें, शैतान की। तो जब तक आपको कंट्रोल में नहीं लेगा, वो आपको कंट्रोल में, आपकी अभिलाषाओं को पूरा नहीं होने देगा, पूरा नहीं होने देगा, पूरा नहीं होने देगा, और आप अंदर डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। एक्सीडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। वो अरेंज करता है कि आपका एक्सीडेंट हो, या तो आप कोई एक्सीडेंट देखें, या तो आप कोई ऐसा वीडियो देखें जिस वक्त आप ताजी रण निकरी बने, अल्लाह। ये क्षण होते हैं ना, जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, और तब उधर दुष्ट आत्मा तैयार होती है, क्योंकि उसने आपको वो वीडियो दिखाया है, वो आपको वो साइट पे लेके गया है, उसको मालूम है अभी इसका रिएक्शन गलत होगा, और जैसे ही इसका रिएक्शन गलत होगा, जैसे बैंक के बाहर गार्ड रहता है और फिर चोरों को अंदर घुसना है, तो 2-4 पत्थर उठा के वो दूसरे साइड में आवाज करेंगे पत्थर, और वहां पे आवाज होगा तो गार्ड बोलेगा उधर क्या है, और वो उधर जाएगा और चोर इधर से। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं गुजर चुका हूं। मैंने शैतान को ऐसा देखा, ऐसा इतना करीबी से। वचन में लिखा, क्या तुम शैतान की चालों को नहीं जानते? इसका मतलब है तुमको जानना चाहिए। नजर हटी, दुर्घटना, ये हम बोलते हैं, लेकिन फिर आत्मा में हम शैतान को दरवाजा खोल के देते हैं। जब हम अपने परिवार के प्रति, धंधे के प्रति, बच्चों के प्रति लापरवाह, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई घर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मूव नहीं करते, तो हम शैतान को मौका देते हैं। जब हम मूव नहीं करते,
वो प्लानिंग करता है आपके डाइवोर्स की, आपका तलाक हो जाए, क्योंकि तलाक एक ऐसा क्षण होता है जब आदमी आधा पागल हो जाता है। मैं आपको बताऊं, आधा पागल। एक दिन खाली मेरी पत्नी मुझे छोड़ के गई थी, मैं वो एक दिन आधा पागल हो गया था। तो आप सोचिए मैं परमेश्वर का कितना धन्यवाद करूं कि परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को यीशु मसीह ने तलाक से बचाया और आज हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अरेंज करता है कि आपके ऊपर केसेस हो या तो आप दूसरों के ऊपर केस करें, आपका कोर्ट में चक्कर हो घड़ी घड़ी, ताकि आपका दिमाग काम नहीं करे, ताकि आप कोर्ट के चक्कर लगाओ, टेंशन करो, तब तक शैतान आपके बच्चों के ऊपर आक्रमण करे, पैसों के ऊपर आक्रमण, इधर खाली करे उधर खाली करे। क्यों? क्योंकि आपको कोर्ट का, जज का, वकीलों का दिमाग में खाली यही चीजें घूम रही हैं। हालेलुया। आपकी फैमिली फाइट्स, आपके खानदान में लड़ाइयां, खानदान में दुश्मनी, परिवार में लड़ाई। मैंने रिसेंटली एक परिवार को देखा कि उसका बेटा अपने बाप से कितने महीने हो गए बात नहीं करता, बात नहीं, एक ही घर में रहते हैं लेकिन बाप से बात नहीं करता। क्या हाल है? कमाता है लेकिन 1 रुपया घर में नहीं देता। क्या हाल है? ये प्री प्लान्ड है। यहां पे शॉर्ट में एक चीज बता के पूरा करूंगा। शैतान सडन अटैक्स को प्लानिंग करता है। अचानक से कोई ना कोई आक्रमण आपके लिए अचानक होगा, आपके लिए, लेकिन उसका प्लान रहता है। इस दुनिया में कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट होता है, और वो भी प्लानिंग वाला इंसिडेंट। लोगों को लगता होगा अचानक से तलाक हो गया, अचानक से ये हो, अचानक से नहीं हुआ है, प्लान्ड है, आपको मालूम नहीं है। सडन अटैक, अचानक से जब आक्रमण आता है दिमाग काम नहीं करता, और ऐसे वक्त में आसानी से शैतान हमारे इस मंदिर में, प्रभु के मंदिर में आ जाता है। मैं ये वचन आधे में नहीं पूरा कर रहा हूं। मैंने आपको बताया वो एंट्री कैसे लेता है, लेकिन उसके पहले ही मैंने आपको बता दिया इसको बाहर कैसे निकालना है। तो आपको नर्वस करने के लिए मैंने नहीं बताया आपको, पहले आपको मैंने सॉल्यूशन बताया, प्रॉब्लम बताया आपको, सॉल्यूशन पहले बताया मैंने आपको। क्या? परमेश्वर के अधीनता में आ जाओ, शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। चंगे भले माण्हूअ खे सत्यानाश करे छॾींदो आहे पंहिंजी प्लानिंग सां है शैतान। आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं। अच्छे खासे आप व्यक्ति हो, 7 दिन में 6 दिन में वो आपको बर्बाद कर सकता है। ये प्रभु का अनुग्रह कि अभी तक आप सलामत हैं। जिस परमेश्वर को आप वैल्यू कम देते हो, जिसके वचन की आज्ञा पालन को आप इतनी वैल्यू नहीं देते, जिसके टाइम को आप चोरी करते हो, आपको मालूम नहीं ये परमेश्वर की वजह से आप बचे हुए हैं। जिस दिन उसका हाथ हट गया, आप 5 मिनट में फकीर हो जाएंगे। अयूब कितने टाइम में फकीर हो गया, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। तो आप जो कर रहे हैं, आप कितने दिन में फकीर बन सकते हैं? ये शैतान कितने क्षणों में आपको फकीर बना सकता है। लेकिन क्यों नहीं बना है? उसका हाथ। वो कितने लोग चाहते हैं उसका हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहे, तो उसकी अधीनता में अब पूर्ण अधीनता। अगर आपको उसकी अधीनता पसंद नहीं है तो आप शैतान के पसंदीदा व्यक्ति हैं।
फिर से बोलता हूं, अगर आपको परमेश्वर की अधीनता पसंद नहीं है ना, तो आप शैतान के पसंदीदा व्यक्ति हैं। इसके लिए आपको जितनी बातें छुपानी है छुपाओ, जितनी पीछे चालबाजियां करनी है करो, जो आपकी मनमानी है आप करो, लेकिन जब सडन अचानक से आक्रमण होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए आज मैं इनवाइट करता हूं आपको, छोटी सी प्रार्थना करूंगा, आप अपना जीवन वापस से प्रभु के हाथ में दो, वापस से। तैयार है? करूं छोटी सी प्रार्थना? हाथ दोनों ऊपर करेंगे सच्चाई के साथ, एक भी व्यक्ति इधर उधर ना देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। प्रभु यीशु हमारे बीच में मौजूद है। बोलिए, प्रभु यीशु आप हमारे बीच में हैं। प्रभु पिता आप मेरे अंदर हैं। आज मैं सच्चे मन के साथ अपने पापों को कबूल करता हूं। पिता परमेश्वर आज मुझे क्षमा करें। पिछले समय में अनजाने में अंधा बनकर, नशे में होकर, गुस्से में भरकर मैंने कुछ भी बातें की हैं, लेकिन आज मुझे एहसास है आपका वचन सुनकर मेरे अंदर आपका भय आया है। इसलिए पिता मुझे आपके चरणों में आने के लिए अनुग्रह दें। मैं अपना जीवन सही तरीके से आपके आगे समर्पण करता हूं। इस क्षण के बाद मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं करूंगा। मेरे अंदर आपकी मर्जी पूरी हो जाए। मेरे अंदर आपका कंट्रोल आए। पवित्र आत्मा आपकी ओर से मुझे सेल्फ कंट्रोल हो, ताकि मैं नया व्यक्ति बनूं और शैतान को अपने जीवन में कभी जगह नहीं दूं। मैं ऐलान करता हूं, मेरे अंदर से सब शैतानी आत्माएं निकल कर बाहर हो, यीशु मसीह के नाम से। मैं अपनी इस देह के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको स्वागत करता हूं। मेरे अंदर आप आए। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं। आज के बाद मेरा जीवन आपके चलाए चले। दिन में बादल के खंबे में और रात को आग के खंबे से आप मेरी अगुवाई और सुरक्षा कीजिए। मैं आपका था, मैं आपका हूं और मैं आपका रहूंगा। मेरे जीवन में, मेरे घर में, वहां की हवा में, पानी में, रोटी में मसीह यीशु के लहू का अभिषेक हो, ताकि मैं हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ा रहूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। जोरदार तालियों के साथ हम अपने महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। May God bless you abundantly. आमीन आमीन।